आपकी मर्जी। रिकॉर्डिंग पे डाल दिया तो 10 2 10 इनवर्स 1/5 एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 10 1/2 sin inverse 2x 1 minus x square 1 plus x square and plus cos inverse 1 minus y square 1 plus y square is equal to x plus y 1 minus x। ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, सही है ऋषा? हाँ भैया। जैसा कि हमने बच्चों सीखा था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि भाई कि जो हमारा tan इनवर्स है उसके 2 tan इनवर्स के हमने 3 फॉर्मूले वेरीफाई किए थे पिछली कुछ क्लासेस में, है बातें नहीं? लास्ट क्लास ली थी तो 3 फॉर्मूले हमने वेरीफाई किए थे। एक फॉर्मूला इन टर्म ऑफ 10 वेरीफाई किया था कि ये हो सकता है, एक फॉर्मूला साइन इनवर्स में वेरीफाई किया था जो कि ये हो सकता है, और एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स में वेरीफाई किया था जो कि ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? तो यहाँ पर ये तो 10 है, इस वाली वैल्यू को, अंदर वाली वैल्यू को देखो, ये 2 tan इनवर्स 1/5। तो 2 tan इनवर्स 1/5 में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो क्या यूज होनी चाहिए? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट इसके आगे क्या लगा हुआ है बच्चों? 10 लगा हुआ है ना, तो बेटर बाय ये है कि मैं इस आईडी, इस वाली को इस आईडी, इस आइडेंटिटी से कनेक्ट करूं। ठीक है, समझ आई ऋषा? ठीक है। हाँ भैया। इस आइडेंटिटी से कनेक्ट करूं इसे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स 2/5 नीचे 1 माइनस 1 अपॉन 25। ठीक है ना बच्चों? tan इनवर्स 2/5, या तुम लोग बोलोगे तभी तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम बोल लोग दो रहे हैं भैया। हाँ भैया। पता नहीं आवाज ही हाँ नहीं। भैया। ठीक है ठीक है, गुड। रहने दे। 5/12, सो देयरफॉर ये 10 ऐसे का ऐसे, और ये 10 इनवर्स 1/5 को किस वैल्यू में चेंज कर दिया? tan इनवर्स 5/12। तो इट इंप्लाइज जो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 5/12। किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? नहीं भैया। नहीं भैया। क्वेश्चन ऐसे, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अगर जो बच्चे बेसिक नहीं पढ़ते ना, जो जबरदस्ती मतलब ठीक है भैया आधा आधा किताब से पढ़ लेते हैं, इधर उधर से पढ़ लेते हैं, बेसिक नहीं पढ़ा, डेरिवेशन नहीं सीखी, ठीक है, तो उनको ना ज्यादा चीजें मुश्किल लगती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा हुआ था लास्ट क्लास में, हमने ये सारे जब डेरिवेशन किए थे, तो इसमें अगर हुआ तो हमारे पास होंगे फॉर्मूले, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई किए थे। हाँ यहाँ पर ये शायद कहाँ गए 210 वाला फॉर्मूला। हाँ ये वाला फॉर्मूला 10, देखो ये वाले 3 फॉर्मूले हमने वेरीफाई किए हुए थे ना यहाँ पर, ये tan इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं। तो इनके मैंने प्रूफ्स भी आपको बताए थे। कहाँ पर बताए थे इनके प्रूफ्स? आई थिंक ये है ना, कि इसको किस तरीके से हम, जैसे साइन वाला मैंने बताया था ये कि भाई हमें पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है, नीचे 1 होता है तो उसको साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस तरीके से फिर हमने क्या किया था, tan थीटा को थीटा डाल दिया था, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x तो 2, ये बताए हुए थे ना हमने, पीछे प्रूव किए ना बच्चों ये सारे फॉर्मूले। श्रेया? हाँ भैया। यहाँ पर देखो, तो अभी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए इधर 10 1/2
अब जिन बच्चों को पता है कि ये वाली आइडेंटिटी सीधे के सीधे क्या बना देगी, 2 tan इनवर्स x बना देगी या नहीं बना देगी? ठीक है ऋषा? हाँ भैया। और ये वाली आइडेंटिटी भी हमको क्या दे देगी? सीधा 2 tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों? ठीक है। तो एक लाइन में हो गया, कॉमन ले लो। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, इसकी आइडेंटिटी भी हमने पढ़ी हुई है पहले, प्रूफ भी पढ़ा हुआ है कि इसकी आइडेंटिटी हमारी tan इनवर्स x प्लस वाई 1/x माइनस वाई है ना बच्चों? ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो देयरफॉर x प्लस वाई इज हो गया, नहीं हो गया? कोई दिक्कत आई बच्चों? नहीं भैया। हाँ, तो ये सब आसान इसलिए हुआ है, इस क्वेश्चन की वैल्यू बिल्कुल कम हो गई इसलिए क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर ये देखो, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में वेरीफाई करा हुआ सीखा है, साइन इनवर्स में वेरीफाई करा हुआ सीखा है, और किस तरीके से कॉस में उसको वेरीफाई किया हुआ है वो भी सीखा हुआ। उसके अलावा फिर हमने पीछे पढ़े हुए भी है, स्टार्टिंग के शायद इसमें नहीं होंगे फॉर्मूले, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस वाई tan इनवर्स x माइनस वाई है ना, पीछे पढ़ाया था ना मैंने, उसके फॉर्मूले किस तरीके से ये वाले फॉर्मूले बने थे 11th के बेसिस पे, है ना? हाँ भैया। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज कर दो भाई। नहीं भैया। सबको समझ आ गया? हाँ। हाँ जी भैया। हाँ सर। ठीक है। अगला देखो, आगे 2 क्वेश्चन में और लिखता हूँ। क्वेश्चन है कि वैल्यू फाइंड करनी है साइन 2 cot इनवर्स -5/12, और दूसरा क्वेश्चन है cos 2 tan इनवर्स 1/7 is equal to sin 4 tan इनवर्स 1/3। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई बोल देगा तो मैं आगे कराना स्टार्ट करूं? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, ये वाला तो हमें फाइंड करना और ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना। फिर से मैं क्या करता हूँ, वही उसी बॉक्स का इस्तेमाल करता हूँ, बार बार लिखूंगा जिससे तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। चाहता तो एक ही बार में हिसाब किताब बना देता, मैं फिर से एक बार इसको लिखूं। सबसे पहली बात है कि आपको बताया हुआ है मैंने कि 2 tan इनवर्स x tan की फॉर्म में ये वाली सिचुएशन बनाता है, 2 tan इनवर्स x साइन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो, और 2 tan इनवर्स x cos के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, साइन। तो कोई भी समझदार बच्चा होगा, पहले तो हमने पढ़ा हुआ है एक साथ में, हमने एक बार चीज और भी पढ़ी है कि cot इनवर्स x है तो उसको tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, है बात है नहीं? या तुम लोग अगर बोलोगे तो बढ़िया है, नहीं तो मैं सुमित की तरह लेफ्ट कर दूंगा। भैया समझ बढ़िया है बिल्कुल। चलो ऋषा समझ आ रहा है, श्रेया समझ आ रहा है, वंशिका बोलो। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? नहीं। नहीं भैया। ठीक है, एक चीज हमने और पढ़ी हुई है, मैं सारा रिवाइज भी करा रहा हूँ इसीलिए कि कोई दिक्कत तुम लोगों को रह ना जाए। ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें रह ना जाए,
एक चीज हमने और पढ़ी हुई है, वाह तो बिल्कुल ही अंधा वाला बन गया। इसमें हमने पढ़ा हुआ है हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर tan इनवर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव tan इनवर्स x लिख दो, साइन इनवर्स नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन इनवर्स x लिख दो, और cos इनवर्स नेगेटिव है तो मैंने बताया था कि पाई माइनस cos इनवर्स x। ऋषा समझ आ रहा है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? तुम लोग बोलते रहोगे ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है अच्छे से पढ़ा हाँ रहे भैया समझ समझ आ रहे रहा हैं। है, समझ। हैं। ओके, तो ये सीधा का सीधा जो नेगेटिव है वो आ जाएगा हमारा बाहर ही, समझ लो एक तरीके से। और ये इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, हाँ इस वाली वैल्यू को हम रिप्लेस कर दे इस फॉर्मूले के साथ तो ज्यादा बेटर होगा। साइन इनवर्स 2 into 12/5 अपॉन में 1 अपॉन 12/5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है ऋषा? ये आपस में हट गया। ऋषा, श्रेया, नहीं भैया। वंशिका, मोहित, नहीं सर। हाँ जी भैया। 5 पे कैंसिल हो जाएगा है ना। बताना कितना मल्टीप्लाई करके आएगा। जब नेगेटिव लगा हुआ था, नेगेटिव लगा, नेगेटिव 120 अपॉन 169 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बोलो। भैया एक बार में ना सब लोग बोला करो, जब क्वेश्चन खत्म हुआ करे तब सब बोला करो कि समझ आया है नहीं आया हाँ है। भैया। हाँ जी सर। नेट किया तो स्पेशली बोलेंगी ये, यही तो होशियार बच्चे अपने ट्यूशन के, ये भी ना बोले फिर। बताओ चार तीनों जितनी पढ़ रही हो। हाँ भैया आ गया। ठीक है, गौरव समझ आ रहा भाई? गौरव, प्रूव करना तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी। गौरव भी नहीं बोलेगा। और आदित्य? क्या हो जाता है इन लोगों को? भैया मैसेजेस कर रहे हो चैट में, देखो। अच्छा नेट प्रॉब्लम है इन लोगों का। हाँ ना तो बोले, एटलीस्ट मैसेज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ओके, चलो ठीक है, मैसेज कर रहे हो ठीक है। देखो इधर cos 2 tan इनवर्स 1/7। बच्चों कुछ नहीं सोचना, बस सीधा इसका फॉर्मूला इससे कनेक्ट कर दो। 2 tan इनवर्स का है, बात है नहीं नितेश? नितेश, भैया सही बात है। 1/7 का होल स्क्वायर। ऋषा ठीक है? हाँ भैया। ओके। दीपांकर को मैंने एक बार भी नहीं बोला। दीपांकर हाँ भैया। समझ आ रहा भाई? हाँ भैया। 24/25 इधर वाला तो ये वैल्यू इधर वाले ने तो ये दे दी, अब उधर वाली वैल्यू भी इतनी देनी, इतना ही आंसर दे, है बात है नहीं? तब तो बात बनेगी। ठीक है, तो मैं एक शीट पे, दूसरी शीट पे करता हूँ इस क्वेश्चन को। दूसरी शीट पे करूंगा ना तो ये जो नौटंकियां है ना ये फिर से रहेंगी, तो ठीक है वीडियो बना के भेजूंगा तो क्लियर ही रहेगा, है बात है नहीं? हाँ। ओके ओके। अच्छा रिकॉर्डिंग में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना, ये वीडियो जो मैंने बनाए हैं ये सब चीजें है ना? हाँ भैया आपकी पूरी स्क्रीन हो रही होगी अब। ठीक है तो मैं दूसरा लेता हूँ। दूसरी साइड है क्या? साइन 4 tan इनवर्स 1/5। ओके, साइन 4 tan इनवर्स 1/5। ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। पॉइंट्स कहाँ से हटेंगी? थोड़ा सा समय लगेगा अच्छे से करने में।
अच्छा बच्चों देखो जरा, मैं ना इसको साइड में ले लेता हूँ। 4 tan इनवर्स 1/5, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 2 into 2 tan इनवर्स 1/5। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? हाँ सर। इस वैल्यू को ना साइन कॉस में बदलने से कोई फायदा नहीं है। अगर मैं साइन कॉस में बदल लूंगा तो 2 sin इनवर्स 2 cos इनवर्स आ जाएगा। जबकि हमने सीखा है कि भैया फॉर्मूले तो 10 में ही हमने सीखे हैं। फॉर्मूले किसमें सीखे हैं? 10 में सीखे हैं तीनों। तो थोड़े जो बच्चे समझदार होंगे ना, वो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सही है, सही है। तो वो क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को 10 के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। मतलब हाँ वो ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, इतने पे डालेंगे, इतने पे, इतने पे 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ठीक है बच्चों, ये 2 ऐसे ही ठीक है रहने भैया। दें। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना वंशिका? समझ आ रहा है ना दीपांकर? हाँ सर। जूम गिफ्ट है, देर तक कर सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ भैया। श्रेया, हाँ भैया। 5/12 इतना क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। अब ये वाली वैल्यू इस तरीके से आ गई, 4 को मैंने 2 के साथ में सॉल्व करा, और ये इस तरीके से आगे नहीं आगे बच्चों? बिल्कुल आ गई। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला समझदार बच्चे साइन में डालेंगे, है कि नहीं? सही बात। समझ आ रहा होगा ना बिल्कुल अच्छे से? हाँ भैया हाँ आ रहा सर। है। साइन साइन तो रिमूव हो गया, 5/6 आ गया, और ये 144 माइनस 144 ऊपर चला गया, और ये 144 में से 5 का कितना बचा? कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बच्चों, एक बार चेक करना भाई, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है पक्का, एक बार चेक करना। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है। क्वेश्चन था यहाँ पर 1/3 और मैंने लिख दिया 1/5। कोई बात नहीं, 1/3 3 3 3 2/3 9 2/3 9 माइनस 8, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये 3 पे कैंसिल हो गया और ये 4 पे कैंसिल हो गया, 3/4। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है? नहीं है कोई भी दिक्कत। 3/4। दिशा समझ आ गया ना? हाँ भैया। 3/2 आ गया, 16 में से 1 गया, ऊपर 16, और 16 में से 1 गया 15, 15 में से 3 गया 12, है कि नहीं? 12 है ना? 28 जा, फिर भी कुछ गलत हो रहा है, क्या मिस्टेक हो गई है? 3/4 बचा, 3/4 3/4 तो 1/12 होगा। ओ सॉरी Three- सॉरी 9 आ गया ना, 9 16 माइनस 9 5 बच गया ना, है कि नहीं? 16 माइनस 9 5 बच गया, और ये आ गया 3/2। आंसर कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? 24/25 आना चाहिए था। कुछ क्या कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है? वो 1/12 होगा, 3/4 नहीं होगा। कहाँ पर? ये वाला? हाँ भैया यहीं पे। नहीं, ये 3/4 होगा। यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, ये मैंने नेगेटिव गलती से लिख दिया, यहाँ पॉजिटिव लिखना था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3/2
multiply by 16 और 9 25, it means 25 2 8 जा and 24 upon 25। ठीक है बच्चों, भैया कुछ इतनी दिक्कत थोड़ी ना है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया आता है ना, क्योंकि वहाँ 5 था 3 और 3 को 5 समझ बैठा मैं। ऋषा हो जाएगा ना? हाँ भैया हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, इसमें हमें प्रूव करना है। देखो कितने आराम से हो जाएगा। अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे। साथ ही एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। 2 tan inverse 1/3 is plus अरे थोड़ा इसमें छोटा लिखता है, और जहां से क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं वो तो और छोटे लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों? हाँ भैया। तो देखो हाँ इधर, भैया। ओके ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया भाई, हमें पता ही है कि भाई फॉर्मूले होते ही हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितनी बार रिपीट करूंगा उतना ही हेल्प होगा तुम्हारा, क्योंकि मैं आज कल एक वो देख रहा था टीवीएफ पे सीरियल, उसमें आईएएस से रिलेटेड बातें हो रही थी, आईएएस बना मतलब कैसे बनते हैं। तो उसमें एक वो बता रहा था आदमी कि एक मेरे टीचर ने ना ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में बोला एक बंदे से कि एक मटका बनाओ और वो मटका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। दूसरे ग्रुप में बोला कि 10 मटके बनाओ, मैटर नहीं करता कैसे बनते हैं। 1 हफ्ते का टाइम दिया। 1 हफ्ते बाद जब आए तो जिनसे उन्होंने बोला था कि मैटर नहीं करता मटके कैसे बने, उनके मटके 10 के 10 बहुत परफेक्ट बने हुए थे, और जिनसे कहा कि एक मटका बनाओ, उनका मटका ही नहीं बना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक मटके में परफेक्शन ही ढूंढते रहे कि नहीं ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, नहीं यार ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और जिनसे 10 के लिए बोला, वो उसने क्या किया, अपना स्टार्ट कर दिया काम कि जैसा बनेगा बनेगा, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो बनाया उन्होंने समझ नहीं आया, उन्होंने कहा अभी टाइम है, दूसरा दोबारा बना लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं। 4 बार 5 बार ट्राई किया, जब तक वो मटके उनके हिसाब से उन्होंने अभी तक अच्छे नहीं बनाए थे, बट जब वो जज किए गए तो वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत अच्छे थे। इसीलिए किसी चीज को ज्यादा बार करोगे, उसमें मेहनत करोगे, हार नहीं मानोगे, तो चीजें अपने आप ही परफेक्ट होती रहती हैं। है कि नहीं बात? सही बात है भैया। 2 क्वेश्चनों में परफेक्शन ढूंढोगे कि 2 क्वेश्चन से एक छोटे से टॉपिक से सब क्लियर हो जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, tan इनवर्स रूट एक्स। अगर मैं यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और ये मेरे को फॉर्मूला दे देगा। कौन सा बच्चे फॉर्मूला पुट करूँ यहाँ पे? ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहेगा ना, समझ रहे हो? तो देखो 1/2, ये फॉर्मूला तो हमारे पास पड़ा ही हुआ है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मींस रूट एक्स का स्क्वायर। एंगल वही है ना, और रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है बच्चों? हाँ सर। ओके, हाँ भैया। हट जाएगा एक्स और रूट हट जाएगा एक्स। लो, कोई दिक्कत हुई है? दिक्कत आई बच्चों? भैया। और ये बुक का क्वेश्चन है हमारी, आराम से हो गया ना? इधर ही लगाओ, 1 मिनट चार्जिंग पे लगा दूंगा। समझ आ गया बिल्कुल आराम से? अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों की जरूरत है नहीं करवाने की, बट मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए करवा रहा हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स cos tan इनवर्स 2√2। 1 मिनट और चेक कर लूं, हाँ, cos इनवर्स 2√2। ठीक है बच्चों, और इसके आगे लगा हुआ था साइन, इसके आगे साइन लगा हुआ। यहाँ पर मैंने जितना भी पढ़ाया, तो जो अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ वो तो यहाँ ये वाला पार्ट तो इससे कनेक्ट हो जाएगा जो मैं अभी क्लास में आपको पढ़ाया, बट ये वाला जो पार्ट है ये पहले जो मैंने पढ़ाया था उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं इन दोनों को एक अलग तरीके से समझा देता हूँ बना के, बॉक्स सा।
इससे रहता है कि क्वेश्चन डिवाइड हो जाता है, तो समझ आता है कि हाँ भैया ये। तो पहले मैं इधर वाला पार्ट समझाता हूँ आपको जो हमने पहले पढ़ा हुआ है ना बच्चों। बात समझ आ रही है ना मेरी? ऋषा, हाँ सर। हाँ भैया। ओके। हाँ भैया। ये tan इनवर्स 2√2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपॉन 1 है। ओके, तो इसका मतलब है कि P अपॉन B रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है बात है नहीं? भैया भाई समझ आई या नहीं आई बच्चों? हाँ सर। इसका मुंह बदलना है, इस tan को cos इनवर्स में लेना है ना बच्चों? तो cos इनवर्स के लिए हमें B अपॉन H होना चाहिए, है ना? हाँ हाँ तो ये भैया। वाली वैल्यू H दे देगी, कैसे दे देगी? अंडर रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, मुझे नहीं लगता, तुम लोग इतने तो अच्छे हो पढ़ने में। √5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नहीं 9 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। दिशा, कोई दिक्कत हुई है किसी को? हाँ भैया P का स्क्वायर नहीं 8 भैया। और 1 9, सबको समझ आ गया श्रेया? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, cos इनवर्स B अपॉन H। वंशिका समझ आई बात बिल्कुल अच्छे से? तो B 1 है हाँ सर। और H 3 है। कोई दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत हुई? नहीं। नहीं। इसको तो अभी जो हम पढ़ ही रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट वाला फॉर्मूला ही डाल दो, सीधा इससे कनेक्ट कर दो। ऋषभ बिल्कुल आराम से समझ आ रहा होगा जो भी पढ़ा रहा हूं मैं अभी तक। दीपांकर? हाँ भैया। ओके, ये कैंसिल 2/3, 9 ऊपर चला गया, 9 और 1 10, है कि नहीं? और एक cos से cos रिमूव 1/3, है ना? 3/5 1/3। देख लो कैलकुलेशन वर्कशीट चेक करते रहना, क्रॉस चेक करते रहना, सही चल रहा है ना सब हिसाब किताब? बच्चों भैया हाँ भैया। सब लोग बताओ मुझे, कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में? नहीं भैया। नहीं। नहीं आराम से हो गया, आराम से हो गया ना? हाँ। हाँ सर। गुड गुड। आगे चलते हैं, ये जरा मैं मिटा दूं। कितना आराम से हो रहा है ना, मैं लग ही नहीं रहा कि कोई मुश्किल है, बात है नहीं? रमन हाँ भैया। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? हाँ। सही है, मेरी हाँ में हाँ किया कर। तीन क्वेश्चन है, एरो अच्छे से बने नहीं, ट्राई किया तो 2 ही क्वेश्चन है, खैर। बताओगे? देखो 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू 5। ठीक है, बाय 4 ये प्रूव करना है। दूसरा है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5/5√2/7 and 2 tan इनवर्स 1/8 is equal to 5/4। ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है। ओके, पहले क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, और 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। बच्चों आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी सर। भैया। हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन का नहीं।
कैलकुलेशन बहुत जरूरी चाहिए होगी, किसी के पास फोन रखा हुआ तो रख लो, मुझे बताते रहना। अच्छा ये 2 tan इनवर्स वाला सीन है, सब 10 में ही चल रहा है, तो 2 tan इनवर्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 into 2 tan इनवर्स 1/5 है ना बच्चों। हाँ और यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूं तो tan इनवर्स 1/70 माइनस tan इनवर्स 1/99। ठीक है बच्चों, ठीक है। सिचुएशन है ना, देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, कभी गलतियां होंगी ही नहीं। ये जो सिचुएशन है ये ऐसे एक इक्वल कैसे रहेगा, शिफ्ट दबा के भी नहीं हो रहा है क्या, ये ऐसे हिलता डुलता रहता है ना, जैसे इसकी लाइन इधर उधर हिले ना, कंट्रोल दबा दिया नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं। इसमें जो बच्चों यूज हो सकता है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा पता है मैं राइटिंग ये ज्यादा नौटंकी कर रहा हूँ पर अच्छा रहता है इससे। तो एक तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी पड़ जाएगी, जो कि बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक आइडेंटिटी बन जाएगी tan इनवर्स x माइनस 10। ये पहले आपको पढ़ाया हुआ है मैंने। कोई दिक्कत आ रही है किसी को? श्रेया, ऋषा, वंशिका? नहीं भैया। ओके नहीं भैया। नहीं सर। ओके, ये 2 ऐसे रहने दो। यहाँ सोल्यूशन देखो, tan इनवर्स 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 भी आ जाएगा। ये दोनों तो बोलेंगे नहीं मुझे लगता है, गौरव और ये आदित्य 1/70। हाँ भैया। समझ रहे हो? हाँ हाँ भैया। योगेश ठीक है बच्चों? हाँ भैया। ओके 2 tan इनवर्स ये 2/5 into 24/25 माइनस tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो यार, कैलकुलेशन का बहुत गंदा सीन है। चलो 99 माइनस 70 अपॉन में 99 70 एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 70 into 99 ऊपर चला गया, ठीक है ना बच्चों? 70 into 99 प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो ना ये इधर 1 के साथ, इससे समझ आ गई कैलकुलेशन? हाँ भैया। ऋषा, श्रेया, वंशिका, मोहित? हाँ सर। हाँ भैया। भैया ओके ओके, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 29 है ना। अरे अब बताओ ये कितना मल्टीप्लाई करके आएगा? 70 into 99 करना, मैं करता हूँ। 70 into 99 प्लस 1, 70 into 99 इज इक्वल टू प्लस 1, तो ये हमारी वैल्यू पूरी आ जाएगी 6931। ठीक है बच्चों? ठीक है? हाँ भैया। हाँ सर। ओके, हाँ भैया। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला डालो। इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पे गलती नहीं करती, तुम्हें नहीं लगता कि गलती हो गई होगी? 25 ऊपर जाएगा, 24 नीचे आएगा। अब ठीक है? हेलो सही। बोलो यार। हाँ हाँ सर। भैया। जितना हाँ हो भैया। सक रहा है मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे लगता नहीं है मुझे आगे करने की जरूरत है, तुम लोग समझ गए होगे कैसे करना है। देखो यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर से वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, नहीं लग जाएगी हाँ भैया। बच्चों? हाँ सर। ओके, इस क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से आज देखो π/4 यहाँ तो तुम लोग खुद करना, कैलकुलेशन लंबी है। इस वाले को चेक करता हूँ मैं कि क्या जल्दी से हो जाए। हाँ भैया। 2 tan इनवर्स 1/5 इसको इधर ले आता हूँ,
2 tan इनवर्स 1/8 और ये sec इनवर्स 5/2√7। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। sec इनवर्स ठीक है 5√2/7। ठीक है बच्चों, सबसे पहले करते क्या है, इन दोनों पे तो 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला एक साथ ही लगा देंगे। तो ये tan इनवर्स 1/5 समझ रहे हो ना, चाहे तो अलग अलग भी लगा सकते थे, है ना। इसका हिसाब किताब करते हैं पहले, समझ रहे हो ना। हाँ सर। हाँ भैया। ठीक है, इसका हिसाब किताब करते हैं, इस चीज का हिसाब किताब करते हैं। ऋषा, हाँ भैया। sec इनवर्स 5√2/7। अच्छा, इट इम्प्लाइज कॉस में ले जाओ, cos इनवर्स 7/5√2। अच्छा, cos इनवर्स मतलब b/h है कि नहीं बच्चों। tan इनवर्स मींस b/b है ना। तो b है, h है, p मिसिंग है, तो p मतलब अंडर रूट में h² माइनस b² है कि नहीं। हाँ भैया। हाँ शांत मत हुआ करो, बोलते रहा करो। ये 50 माइनस 49 1 आ गया, नहीं आ गया। आ गया। इट इम्प्लाइज tan इनवर्स b की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ सर। तो प्लस tan इनवर्स 1/7 समझ आ गया सबको। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ab। दीपांकर समझ आ रहा है। हाँ भैया। ठीक है, 2 tan इनवर्स 8 प्लस 5/8/5 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 40 माइनस 1। समझ आ रहा है। समझ रहे हैं भैया। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 8 + 39 13/39 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। हाँ सर। इसको भी एक्सपेंड करेंगे 10 के फॉर्मूले में। श्रेया, ऋषा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तुम मत बोलना कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आ रहा है भैया। तेरी फ्रेंड भी तो बोले, पता तो चले मुझे। आ रहा है भैया। बोलते रहा करो, बोल, तुम लोगों को लगता होगा कि कितना इरिटेट कर देते हैं, पर मुझे पता तो चलना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सीन ऐसा ही है ना। सही बात है। तो tan इनवर्स फिर से फॉर्मूला a प्लस b 1 माइनस ab। अब देखो क्या पता कहीं कैलकुलेशन ना गलत हुआ हो। तो ये हमारी आ जाएगी 21 + 4/28। समझ आ गया। और 28/28/3 कैंसिल tan इनवर्स 25। एक मिनट, 21 + 4 25। अब यहाँ पे देखो 28 आना चाहिए ना, मैंने तो गलत कर दिया ना। 28 - 3 25 ये भी आ गया, है कि नहीं। tan इनवर्स 1। इट इम्प्लाइज tan इनवर्स 1 की वैल्यू 10 π/4 होता है ना। तो π/4 LHS = RHS। समझ आया बच्चों। हाँ सर। किसी को कोई हाँ दिक्कत भैया। है तो मुझे बताओ। नहीं भैया।
अच्छा ये वीडियोस भेज दूंगा तो देख लेना, ठीक है? ये नहीं कि इसको ऐसे ही फेंक दो, फिर ठीक जिसे है। नहीं समझ आया तो वो तो जरूर देखेगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है अब तुम कहोगे कि यही क्वेश्चन कराते रहोगे क्या? हाँ यही कराता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छा कर देती है हमें, चीजों को गलत होने से बिल्कुल खत्म कर देती है कि अब गलत ही नहीं होंगी। इतना समझ आ गया बच्चों? कोई मैं बोलेगा? समझना ही चाहता क्वेश्चन क्या कोई बोलेगा यहाँ तक? हाँ भैया। भैया बोल रहा हूँ। अब यहाँ समझना ध्यान से, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सिचुएशंस समझना ध्यान से। ये सिचुएशन कभी कभी दिमाग खराब करती है। इसमें तो कोई गौरव आदित्य समझ आ रहा है? हाँ भैया। हाँ जी भैया। इन क्वेश्चन में थोड़ा समझना ध्यान से कि भाई ये 10 है, यहाँ तो आंख बंद करके लिख दिया, तो इतने बार कर लिए, अब इसमें तो कुछ दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, है कि नहीं? भाई रमन, रमन रमन, हाँ भैया। ये 10 अलग है, काट मत देना, ठीक है? पूरे ब्रैकेट पे समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। 5 हाँ 5 सर। एक मिनट 12 आएगा बस, बहुत ज्यादा जल्दी में था। अच्छा, π/4 है बच्चों। अब यहाँ कुछ ये क्या हो रहा है? ये ऐसे तो होगा नहीं, क्या होगा? ये क्या, ये तो कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि ब्रैकेट में है। तो थोड़ा दिमाग चलाएं अगर, तो ये π/4 है, ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? कोई बताएगा बच्चों π/4 को क्या लिख सकते हैं? देखो समझना इधर, समझना एक बार। 1 है, ठीक है, ओके। 10 इनवर्स 1 लिख दिया, अच्छा जबरदस्ती लिख दिया, अच्छा ठीक। 10 π/4 होता है, ओके। 10 इनवर्स 10 π/4, इट इम्प्लाइज π/4 हो गया, नहीं हो गया? तो मतलब अगर मैं 1 π/4 को ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं और ऐसे लेके जाऊं, ठीक है, तो मतलब यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक लेके जाऊं, मतलब इस π/4 को अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं जैसे कि मैंने बताया है आपको, तो -10 इनवर्स 1 भी लिख सकता हूँ। ये बात सबको समझ आई बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ ये भैया। ऐसी बातें आती है ना, ऐसी बातें जो हमारे पास आती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अंडरलाइन करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? अंडरलाइन करना चाहिए। यार ये नई चीज सीखने को मिली है, ये वाली बात हमने अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन डाले करे नहीं, इसमें ये नई बात करने को मिली है, तो इसको मैं अलग से एक जगह नोट कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? अब समझ आ गया? हाँ भैया। अब बस हाँ भैया। आप लोगों ने सीखी हुई है बहुत बार, खूब सारे क्वेश्चन इस पे हमने जब ऑफलाइन क्लासेस थी तो उसमें बहुत क्वेश्चन किए थे। क्लियर है बच्चों? ये तो कैंसिल, समझ आ गया सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो भाई, किसी को दिक्कत है कोई तो? नहीं। समझ आ गया सबको? हाँ सर। अब ये वाला हाँ क्वेश्चन, भैया। ये वाला, अब ये 10 है, ये समझना ध्यान से। 1/2 cos इनवर्स 5/3। अब बच्चे कहेंगे यार एक बात सुनो, हमने पहली बात तो 1/2 है, cos इनवर्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो कोई सिचुएशन बन नहीं रही, जितने हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं उस जैसे तो कोई चीज हिसाब किताब है नहीं। अच्छा ये थोड़ा सा 11th क्लास का रिपीट करवाता हूँ आप लोगों को, ये सिचुएशन बहुत आएंगी,
और बच्चे जो जो कनेक्ट कर लेंगे ना, जो इन सिचुएशंस को कनेक्ट कर लेंगे कि यार कनेक्ट हो गई ये वाली बात, ठीक है, और सबको पता है, सबको मैं कह रहा हूँ ना 99% बच्चों को पता है, बस वही है ना कि कौन उस चीज को कनेक्ट कर पाता है। 11th क्लास पे चलते हैं। 11th क्लास में हमने सबसे पहले एक एक्सरसाइज करी थी मिसलेनियस 3.4 समथिंग थी, जो भी थी 3 पॉइंट मिसलेनियस थी ना वो एक्सरसाइज बच्चों, हाँ। बोलो यार ये हाँ इम्पोर्टेंट। सर। जब मिसलेनियस करी थी तो ऋषाम ने पढ़ा था ना कि साइन 1 साइन थीटा बाय x/2 cos x/2 tan x/2 इस तरह के क्वेश्चन करे थे नहीं करे थे? हाँ भैया। तो वहाँ क्या करा था हमने, ये पढ़ा था कि वहां पर हमने कुछ फॉर्मूले प्रूफ वेरीफाई किए थे। एक तो ये फॉर्मूला था कि भाई अभी जैसे हमने कि भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा होता है। अच्छा इसको इन टर्म ऑफ एक मिनट ये तो मिटेगा नहीं अब इसमें, ऐसे देखते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक तो था हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था ना, ये वाला फॉर्मूला है। एक ये भी था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये भी था एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, था ना? हाँ सर। अगर मैं यहाँ 1 ले जाऊं तो cos थीटा अपॉन 2, ये वाली वैल्यू क्या रह गई? cos स्क्वायर थीटा रह गई नहीं रह गई बच्चों? हाँ भैया। ये हमने इस तरीके के फॉर्मूले पढ़े थे ना 11th क्लास में। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? हाँ सर। हाँ यार। ओके, इसी तरीके से अगर हम इसके करें इसको तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। एक मिनट मैं दूसरे पन्ने पे समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ इस बारे में, रुक जाओ एक नई शीट पे समझाता हूँ, इम्पोर्टेंट बात है, नई शीट पे करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला जब हम करते थे शुरू करते थे तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये इस तरीके से था कि अंडर रूट में 1 प्लस मुझे याद नहीं आ रहा, मैं डेरिवेटिव ड्राइव करते हैं 10 सॉरी cos 2 थीटा, अभी ड्राइव कर दूंगा और मुझे याद आ भी रहा तो भी मैं यही बोलता कि मुझे याद नहीं आ रहा। 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 अंडर रूट में cos थीटा। कोई दिक्कत है बच्चे? कोई दिक्कत है इस बात से? नहीं भैया। तुम लोग सो जाते हो या मेरी आवाज सुनते नहीं हो? हाँ भैया। बोला तो है। इतना समझ आ गया? हाँ भैया। tan थीटा ये बात समझ आई बच्चों? सबको समझ आ गई? बट अगर मुझे एंगल हाफ निकालना होता, मान लो निकालना होता साइन थीटा बाय 2, तो हम क्या करते? इधर भी हाफ करते इधर भी हाफ करते, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। दूसरा अगर मुझे निकालना होता cos थीटा बाय 2 तो ये फॉर्मूला बन जाता 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। तीसरा अगर मुझे tan थीटा बाय 2 निकालना होता तो ये बन जाता 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। इस बात को गांठ बांध लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी पढ़ाई है। समझ आई बच्चों? हाँ सर। तो क्वेश्चन है हमारा कि tan 1/2 cos इनवर्स। बच्चों ये मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो ध्यान नहीं देते चीजों को जबकि उनको आता है। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया बच्चों? अगर मैं यहाँ पर एक चीज सुनूं, ये जो cos इनवर्स 5/3 है बच्चों, इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा?
y/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? किसी को दिक्कत है बच्चों? नहीं भैया। नहीं भैया। ऋषा श्रेया और वंशिका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ना, 99% बच्चे नहीं कर पाते, ध्यान से नहीं पढ़ते। तो समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ भैया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं? ये वाली आइडेंटिटी लगाऊं? ये उठा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस वाई एंड 1 प्लस कॉस वाई। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर। तो देखो 1 माइनस कॉस वाई की प्लेस पे क्या है? कॉस इनवर्स रूट 5/8 कॉस इनवर्स रूट 5/3। समझ रहे हो? करवा लेना। भैया बहुत सी चीजें गलत करते हैं बच्चे, बहुत सी चीज, जबकि उनको ध्यान से अगर पढ़े तो ये करा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर होगी बातचीत? हाँ भैया। ठीक है ऋषा, यहाँ तक? हाँ भैया। ओके। शीट खत्म हो गई, रुको। सब समझ आ रहा है ना अच्छे से? समझ आ रहा है सब? हाँ सर। रैशनलाइजेशन कर दो रूट में। आना बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। सो हाँ गए? सर। हाँ भैया। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, फिर आज की क्लास इतना है, क्योंकि फिर बहुत सारा हो जाता है। बात है नहीं पढ़ने के लिए। हितेश क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? हितेश नहीं है क्या क्लास में? ये बुक का क्वेश्चन है। नहीं है भैया। नहीं है भैया। हितेश क्या नहीं है क्या? हितेश लीव हो गया क्या? हाँ भैया। हाँ लीव हो गया। क्या हो गया? बोलो उसको, आए जल्दी से बोल। रुको भैया कॉल करता हूँ। करो। विषय सब समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ भैया। जितना पढ़ रहे हैं। श्रेया कोई दिक्कत आती है जितना पढ़ते हैं हम उसमें अब तक? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत पता कैसे आएगी? मैं बताता हूँ। दिक्कत आएगी जब आप लोग क्या करोगे कि इसको घर पे बिल्कुल रिवाइज नहीं करोगे। देखोगे कि यार हाँ इतना पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, बहुत मजे आ रहे हैं, छोड़ दिया, तो दिक्कत आएगी। इसलिए क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक है? ठीक है। आ रहा है? अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, तो कंफ्यूजन क्या होती है? कंफ्यूजन ये होती है, कई बार दिमाग में आता है यार क्या फॉर्मूला डालें, क्या फॉर्मूला। ये देखो यहाँ पे देखो, 2-3 चीजें ध्यान देनी पड़ती है। जैसे 2 10 एक वाली वैल्यू ध्यान देनी पड़ती है राइट साइड में भी।
tan इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स है। 2 tan इनवर्स को तो रिमूव कर, मतलब फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना 100%। ये थॉट तो मतलब आनी ही नहीं चाहिए कि इसमें कुछ करना है, पर फॉर्मूला कौन सा लगाएं यार, क्या करें। तो ये वाला फॉर्मूला अगर लगा दे तो बेटर है कि tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी, है नहीं बच्चों। हाँ सर। जैसे ये लगा दिया मैंने 2x की जगह cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x, बहुत आसान है। 10 से 10 रिमूव, 2 cos x, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 10 से 10 2 साइन का 1 बाय साइन, है बात है नहीं बच्चों। 2 से 2 रिमूव, साइन से साइन रिमूव, हाँ भैया। और cos रह गया, यहाँ एक साइन रह गया, equal to 1 रह गया। It implies cot x is equal to 1. So therefore cot x is equal to 1 means cot pi by 4. So therefore x is equal to pi by 4. कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं नहीं भैया। भैया। गौरव नहीं समझ सर। पड़ा बेटा? गौरव, दीपांकर, मोहित, हाँ भैया। योगेश। हाँ भैया। हाँ भैया। हम क्या करते हैं, एक बार एक ये क्वेश्चन हमने किया है, एक फिर ये 2 कहानी है, ये 3 ये कहाँ से शुरू था, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 ये पूरा ही है, ये 9, ये 10 और ये 11। आई थिंक 11 ही क्वेश्चन करे है ना, 11 क्वेश्चन किए बच्चों, है ना। हाँ। तो 11 के 11 काफी हैं आज के लिए।